सभी जेई एस्पिरेंट के लिए एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है एडमिट कार्ड को लेकर। तो एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, फाइनली वो पब्लिश कर दिया गया है कि कब से आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो 17 जनवरी तक एनटीए के द्वारा पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी ये इन्फॉर्मेशन था कि जिस दिन से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उससे 4 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड जो पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी 4 दिन पहले से आप अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आज जो है वो एनटीए की तरफ से रिलीज कर दिया गया है एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट जेईई मेन 2026 सेशन 1 शेड्यूल टू अपियर 21, 22, 23, 24 और 24 है ना। यानी जिन बच्चों का एग्जाम जो है दोस्तों आपका 21, 22, 23 और 24 जनवरी को है, इन सभी बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो आज से ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 17 जनवरी 2026 है ना। और ये किसके लिए? तो पेपर 1 के लिए। और आप सबों का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो आपका 9 से 12 तक, और सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 से 6 बजे शाम तक आपका चलने वाला है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों के एग्जाम 28 और 29 जनवरी को है, 28 जनवरी को आपका पेपर 1 का एग्जाम है और 29 जनवरी को आपका पेपर 2 का एग्जाम है। तो इन बच्चों का जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो बाद में रिलीज किया जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे 28 देख रहे हैं है ना, तो 28 से 4 दिन पहले आप सोच सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 24 या 23 या 24 तारीख को जो है आप सबों का भी एडमिट कार्ड जो है फाइनली रिलीज कर दिया जाएगा एनटीए की तरफ से, है ना। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डेट एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन इंटीमेटेड टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, है ना। तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो सिटी इंटीमेशन स्लिप था ऑलरेडी बहुत पहले ही पब्लिश कर दिया गया था, है ना। आप सभी को मालूम है कि 8 जनवरी से ही आप अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है पब्लिश डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, फिर आगे है कैंडिडेट शेड्यूल टू अपियर 21, 22, 23, 24 जनवरी आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड और सेशन 1 के लिए फॉर पेपर 1। वेबसाइट जो है वो आपका वही है jeiman.nta.nic, है ना। तो इसी वेबसाइट पर आपको जाना है और आज से ही जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जिनका 28 और 29 जनवरी को एग्जाम है। तो हमने आपको पहले ही बताया है ना कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 23-24 जनवरी तक जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा, है ना। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको जो अगेन जो डाउनलोड करना है तो उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी एनटीए जो है पब्लिश कर देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट क्यूआर कोड, है ना। आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड में देखना है दोस्तों कि आपके एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड है या नहीं, एंड बार कोड इज अवेलेबल, है ना। या क्यूआर कोड और बार कोड जो है आपके एडमिट कार्ड में अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले चेक करना है। ये नहीं कि एडमिट कार्ड आ गया डाउनलोड कर लिए एकदम मस्त है बिंदास है चलो ठीक है आप तो एग्जाम देना ही है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है तो ओआर कोड या फिर आपको बार कोड यहाँ पे जो है अपने एडमिट कार्ड में चेक करना है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फोटो आईडी एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो मेंशन इन एडमिट कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर जो है ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर एंड अवॉइड बाय द सेम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है आपको पढ़ना है ना। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाता है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ही आपको आगे काम करना है। ठीक है, ये नहीं कि बिना पढ़े लिखे सीधा एकदम स्टार्ट कर दिए तो फिर बाद में हो सकता है आप कहीं गड़बड़ी कर दें, है ना। ठीक है, तो इन केस एनी कैंडिडेट्स फेसेस डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड जेईई मेन 2026 सेशन 1 जनवरी 2026 अलॉन्ग विद द अंडरटेकिंग, है ना। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे jeiman@nta.ac.in यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी भी दिया गया है। इस ईमेल पर जो है आप अपना जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों वो प्रॉब्लम रेस कर सकते हैं। ठीक है, और सभी कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना है। यहाँ पे 2 ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in या फिर jeiman.nta.nic फॉर लेटेस्ट अपडेट, है ना। तो जो भी अपडेट आएगा वो आपका इसी 2 वेबसाइट पर जो है देखने को मिलेगा। आपको अपडेट जेईई मेंस के अपडेट के लिए किसी अदर जो वेबसाइट है उस पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है और आप बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। ठीक है,
तो फटाफट आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि प्रॉपर जो है उसमें बार कोड या बार कोड है या नहीं है, आपका फ़ोटो वगैरह जो भी है ना प्रॉपर चीज़ें हैं कि नहीं, और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एडमिट कार्ड में, वो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और एक कॉमन जो अभी समस्या आया था है ना, जो अभी 15 जनवरी को ही ख़त्म हुआ था, वो आपका जो है मिसमैच को लेकर, ठीक है। तो फोटो मिसमैच का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपका तो फोटो मिसमैच यानी फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपने जो अपलोड किया है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके लेके जाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वैलिड आईडी भी लेकर जाना है ना। तो ये 3 चीज़ें तो आपका मस्ट हो गया। जिनको फोटो मिसमैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो ये तीनों चीज़ लेके जाएंगे, और जिनका फोटो मिसमैच से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो अपना एडमिट कार्ड और जो भी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया आईडी प्रूफ है, जो जनरली आधार कार्ड ही होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट भी होता है, पैन कार्ड भी होता है, तो कोई भी आपको एक आईडी जो है लेके जाना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अपने ड्रेस कोड पर भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला ड्रेस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो ड्रेस होता है ना, वो सारी आपको यहाँ पे पहन के जाने। स्लीपर्स, नॉर्मल स्लीपर आप पहन के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वेलरी वगैरह जैसे गर्ल्स हैं या पर बहुत सारे बॉयज़ कड़ा वगैरह भी पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, उस वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप नहीं पहन सकते। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहन के ही ना जाए, है ना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका फ्रिस्किंग वगैरह भी सारी चीज़ें होगा, तभी आपको जो प्रॉपर एंट्री मिलेगा। और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया कि आपको प्रॉपर जो है क्वेश्चन पेपर को, इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर में फर्स्ट पेज में, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आगे जो है बढ़ना है, ताकि बाद में आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो अब दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि जो भी जेई अपडेट्स आए वो अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।